हमारी उपस्थिति इस वक्त झारखंड के गोड्डा जिले में है और हम उपस्थित हैं एसपी साहब के कार्यालय में। नाथू सिंह मीना नाम है इनका और 8-9 महीना के अपनी इस जर्नी में गोड्डा में क्राइम कंट्रोल को लेकर के इन्होंने अनगिनत काम किए हैं। हालांकि गोड्डा नक्सल प्रभावित भी इलाका माना जाता है, सुंदर पहाड़ी का इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है, लेकिन पिछले कुछ सालों में नक्सल का प्रभाव वहाँ पर कम देखा गया है। हम थोड़ी सी भूमिका बताना चाहेंगे आपको आईपीएस अधिकारी नाथू सिंह मीना के विषय में कि ये इसकी दूसरी पोस्टिंग है बतौर एसपी। इससे पहले जमशेदपुर ग्रामीण इलाकों में इन्होंने बेहतरीन काम किया और उससे पहले एसपी के पोस्ट पर चक्रधरपुर में उन्होंने पीएलएफआई के जो एरिया कमांडर थे उनको मार गिराया। तो उसको उसके प्रभाव को देखते हुए झारखंड सरकार ने तय किया कि गोड्डा में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नाथू सिंह मीना को भेजा जाए और गोड्डा को क्राइम कंट्रोल में पूरी तरह से सफलता पाने के लिए इसकी पोस्टिंग यहाँ पर की गई। सर, आपका स्वागत है। पहली बार तो आप सिटी टाइम्स पर आए हैं। सर, गोड्डा में जो पुलिसिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है? और आप जमशेदपुर से आए हैं, ग्रामीण इलाके में काम किए हैं आप, तो यहाँ पर जो पुलिसिंग आप देखते हैं तो वो किस तरह की पुलिसिंग देखते हैं? क्या डिफिकल्ट है या फिर यहाँ का कम्युनिटी पुलिसिंग कैसा है या फिर क्राइम को लेकर के क्या आपके फिगर मन में चलता है सर? देखिए, यहाँ पर पुलिसिंग की चुनौतियाँ, जैसे मेरा पहले पोस्टिंग था एसडीपीओ चक्रधरपुर के रूप में, वहाँ से काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पर पुलिसिंग के लिए जो मेन चुनौती थी वो नक्सलिज्म था। मेन वहाँ पोडहाट फॉरेस्ट एरिया है, कोलान फॉरेस्ट एरिया है, सरंडा फॉरेस्ट एरिया है। पीएलएफआई और माओवादी दोनों जो उग्रवादी संगठन है उनकी काफ़ी गतिविधियाँ थी। बाकी और क्राइम हेड्स में वहाँ पर इतना क्राइम नहीं होता था। जमशेदपुर में उससे थोड़ा सा नक्सल भी था, नक्सल का मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अपना नॉर्मल जो विधि व्यवस्था है, अपराध है और जेल इन्वेस्टिगेशन का भी काफ़ी चुनौती थी। यहाँ पर गोड्डा में यहाँ पर पुलिसिंग के लिए अलग चुनौती इस रूप में है कि यहाँ पर जो नक्सलिज्म है 2017-18 के बाद में कोई ऐसा एक्टिविटी अभी नहीं है। लेकिन अभी जो है ये बॉर्डरिंग है बिहार के साथ, बांका और भागलपुर का बहुत लंबा यहाँ पर बॉर्डर है। और दूसरा इस संथाल परगना में यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। बॉर्डरिंग होने की वजह से यहाँ पर जैसे सारा बिहार के अंदर शराबबंदी है और तो यहाँ से भी शराब की तस्करी की सूचनाएं लगातार प्राप्त होती थी। दूसरा, यहाँ पर बॉर्डरिंग होने की वजह से अवैध आर्म्स की जो है, अवैध आर्म्स लेकर जो क्रिमिनल लोग आते थे और कुछ क्राइम करके भाग जाते थे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती थी। क्योंकि बहुत हमारा नॉर्थ टू साउथ पूरा कंप्लीट काफ़ी हमारे थाने हैं, लगभग 7-8 थाने हैं जो बिहार के साथ बॉर्डरिंग है। तो उसी वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती ये हम लोगों के लिए थी कि क्रिमिनल्स क्राइम करके उधर की तरफ भाग जाते थे। इसी तरह से मोटरसाइकिल चोरी का एक बहुत ही सक्रिय गिरोह था यहाँ पर। तो यहाँ से मोटरसाइकिल, हाँ, गोड्डा में, गोड्डा अंतर्राज्यीय गिरोह था, गोड्डा भागलपुर बांका तीनों डिस्ट्रिक्ट का। बिहार झारखंड दोनों हाँ, मिला। तो इनका आपस में मिला हुआ ऐसा गिरोह था कि यहाँ पर से ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करता है, पिक करके वहाँ ले जाता है। वहाँ पर फिर कई सारे केसेज में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन बाद में सामने आया कि वो लोग शराब तस्करी में या फिर और भी अवैध गतिविधियों में मोटरसाइकिल को यूज़ करते थे। तो इस तरह की यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ सामान्य है। लॉ एंड ऑर्डर के इतने विशेष चुनौतियाँ नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज होते रहते हैं। बाकी कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में मेजर इशू नहीं है। क्राइम हेड्स में यहाँ पर लूट, चोरी और चोरी, गृह भेदन की घटनाएं हमारे एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ था। ज़मीन संबंधित मामलों के में कभी कभी मारपीट के संबंध में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। यही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। सर, अपराध जगत में ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से महिला हिंसा का शिकायत अभी आता है जिला तक और हम लोग देखते हैं अखबारों में भी, तो वुमेन वायलेंस को रोकने के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है उस चीज़ों को? और दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज के समय में साइबर ठग यानी साइबर क्राइम जो है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पर क्या आप सोचते हैं और क्या स्ट्रक्चर है आपका सर इस पर? महिला अपराध संबंधित जो मामले हैं वो हमेशा से आते रहे हैं, कम ज़्यादा होते हैं। सालों के जो अगर क्राइम फिगर्स को हम लोग देखते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसको रोकने के संबंध में हमारे पास झारखंड सरकार की तरफ से नोटिफाइड महिला थाना है डिस्ट्रिक्ट में। अभी सीआईडी बीपीआर अंडे की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सीआईडी के निर्देशन में गोड्डा जिला में 7 थानों में महिला हेल्प डेस्क की भी शुरुआत की गई है। महिला हेल्प डेस्क में कोई भी पीड़ित महिला, उसको न केवल सिर्फ उसके मामले सुने जाते हैं बल्कि उसको कानून के संबंध में उसको जानकारी दी जाती है कि आपके क्या क्या राइट्स है, कौन कौन से एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग थाना में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, आपको लीगली कहाँ कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, सारी जानकारी पीड़ित महिलाओं को दी जाती है। उनमें सब महिला हेल्प डेस्क में रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए गए हैं कि स्कूटी दी गई है जो महिला ऑफिसर है जा जाके सिर्फ थाना में ही नहीं बल्कि वो फील्ड में जा जाकर भी अपना प्रचार प्रसार करती है। साथ ही हम लोगों ने पिछले, चूँकि मैं सीकेपी नक्सल एरिया में हम लोग बहुत कम्युनिटी पुलिसिंग एग्रेसिवली प्रोग्राम करते थे, तो उससे मैं उस जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो हमारा तरीका था उसको हम लोग यहाँ भी बहुत अपनाए। प्रत्येक थाना में यहाँ पर नक्सलिज्म नहीं है, फिर भी हम लोग जो जनता के साथ हमारा गैप है वो कम हो, लोगों से हम लोग बात करें, पुलिसिंग की जो इमेज उसको संवेदनशील, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के साथ साथ हम लोगों की जो इमेज है, हम लोग अपराधियों को अपराधियों की तरह निपटे, लेकिन जो आम जनता है
उसके साथ हम लोग संवेदनशील व्यवहार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि लोगों में हमारा ट्रस्ट डेवलप हो। इसीलिए हम लोग लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम हम लोग किए हैं और लोगों से ट्रस्ट भी डेवलप हुआ है। लोग अभी काफ़ी फ़ोन करते हैं, लोग आगे से बताते हैं। छोटे छोटे जो मामले होते हैं, हर मामले की हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। किसी भी मामले को एकदम स्ट्रिक्टली सब थाना पर इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, हम पर्सनली फॉलो करते हैं। कोई भी मामला जो है जिससे संज्ञेय अपराध हुआ है, हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, कार्रवाई करते हैं। और महिला अपराध को रोकने के लिए यहाँ पर एक पिंक पेट्रोलिंग भी है, जो महिला थाना प्रभारी है यहाँ पर। हाँ हाँ, उसके लिए सेल बना हुआ है। महिला थाना प्रभारी डेली जितने भी हमारे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्टल है, जहाँ कोचिंग संस्थान, उनके बाहर रेगुलर अपने से अपनी टीम के साथ वो रेगुलर पेट्रोलिंग करती है, कार्रवाई करती है और महिलाओं से पूछताछ भी करती है आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और पर्सनली उसको रेगुलर वो पेट्रोलिंग करती है और उसके माध्यम से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर लोगों का बहुत अच्छा मैसेज भी है लोगों में। और हम लोगों ने पहले यहाँ पर टाइगर मोबाइल जो था काफ़ी कम था, अभी हम लोगों ने 24 आवर्स 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट में 18 टाइगर मोबाइल टाउन, जो गोड्डा टाउन है और महागामा जो टाउनशिप है, उसमें लगातार टाइगर मोबाइल हमारा मूवेबल रहता है। उसमें सायरन वगैरह वेल इक्विप्ड मोटरसाइकिल्स है, लोगों के द्वारा चिन्हित है कि गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं। तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो इससे सिर्फ महिला अपराध संबंधित जो मामले है उसी के साथ साथ जो हमारी लूट है, चोरी है, गृह भेदन की घटना एकदम नगण्य के बराबर हो गई है दोनों टाउन में, मागामा और गोड्डा में। एक आखिर में 2 सवाल आपसे करना चाहेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि आम लोगों में घटना जिस थाने में होता है, जो पीओ होता है, वहाँ पर कभी-कभी थानेदार कहते हैं कि यहाँ हमारा एरिया नहीं है, आप दूसरे थाने में जाइए। उसको दिग्भ्रमित कर देते हैं। अभी आपने एक केस को सुलझाया यहाँ पर कि शायद किसी थाने का मामला था, तो आपने कहा कि आप जाइए थानेदार के पास, एफआईआर वो करेंगे। तो ये जो दिग्भ्रमित होता है और जो भ्रम फैलाया जाता है थानेदारों के द्वारा कि वो एरिया हमारा नहीं, ये एरिया हमारा नहीं, तो इससे काफ़ी लोग परेशान होते हैं। दूसरा सवाल ये है हमारा कि बगल में शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, तो क्या आपको इस बात का कहीं न कहीं विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ से जो डंपिंग होता है, शराब जो बिहार जाता है अवैध तरीके से, उस पर किस तरह की तैयारी करते हैं सर? 2 आखिर में प्रश्न। आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये मामला आता है कुछ ऐसे मामलों में जैसे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाले केसेज होते हैं, उनमें घटनास्थल तय नहीं हो पाता, तो कुछ थाना प्रभारी को जानकारी के अभाव में कन्फ्यूजन होता है। बाकी ऐसे अब इस तरह की दिक्कत नहीं होती, सभी लोग अवेयर है। कहीं से भी मामला सामने आता है तो हम लोग भी संज्ञान में लेकर उसको भेज देते हैं और उसका एफआईआर रजिस्टर होता है। अभी कोई भी मामला जिसमें संज्ञेय अपराध होता है उन्होंने उसका रिपोर्टिंग के बिना नहीं रहता है, उस समय एफआईआर रजिस्टर होता है। दूसरा, आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो हम आपको पहले भी बताया कि हमारा पौड़ेहाट से लेकर पूरा मेहरमा तक काफ़ी हमारा बॉर्डरिंग एरिया है। तो हमारा डांडे इधर का खटनई और बसंतराय में कोरियाना, हनवारा और उधर मेहरमा में हमारा 24 आवर्स चेक पोस्ट काम करता है। हम लोग चेकिंग करते हैं। और पिछले साल की आप लोग जो हमारी कार्रवाई की बात करेंगे तो हम लोगों ने 15 एफआईआर रजिस्टर किया, जिसमें बड़ी बड़ी हम लोगों ने रिकवरी की है, जिसमें हमारे भागलपुर पुलिस के साथ भी संयुक्त ऑपरेशंस भी हुए हैं उसमें। इस साल भी अभी पिछले 2 दिन पहले पत्थरगामा में बहुत बड़ा ट्रक पकड़ा है, जिसमें लगभग 12,000 अवैध शराब की शीशियाँ थी। और काफ़ी लोगों को हम लोगों ने जेल भी भेजा है और काफ़ी बड़े असाइनमेंट्स हम लोगों ने पकड़े हैं। और लगातार हमारा चेकिंग होती है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, बॉर्डरिंग हमारे जो पुलिस स्टेशन उनके साथ हम लोग इंटर स्टेट मीटिंग भी करते हैं और इसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, बातचीत करने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो ये गोड्डा के एसपी साहब थे, जिन्होंने कहा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल, या फिर जो साइबर क्राइम है उस चीज़ पर, और बगल में जो शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, विशेष रूप से हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे क्षेत्र से वहाँ तक शराब न पहुँचे। बातचीत कैसी लगी एसपी साहब के साथ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे